प्रिय विद्यार्थियों, पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरे सिलेबस के बारे में। आज हम एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है वचन। हमारे सिलेबस में है व्याकरण का शीर्षक है वचन, ठीक है ना। तो आज हम वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि हमारा सिलेबस किस तरह से अब कम कर दिया गया है और कितना हमारा बचा है, उसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं वचन। वचन क्या होता है हमने पढ़ा होगा, हमने छोटी कक्षाओं में भी आगे पहले जो आपकी कक्षाएं हैं उनमें भी आप पढ़ते आए हैं कि वचन होता क्या है। सीधी सी भाषा में क्या होता है वचन? कोई भी वस्तु होती है उसकी संख्या के आधार पर उसे संबोधित करना। किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर संबोधित करना क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता हो कि यह एक है या फिर अनेक है, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, वो रूप क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। वह रूप क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। ठीक है ना। किसे कहते हैं वचन? कि किसी भी वस्तु को उसकी संख्या के आधार पर संबोधित करना वचन कहलाता है। अथवा संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उस रूप को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। बहुत ही सीधा है क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, हम इन सबको छोटी कक्षाओं में भी हम पढ़ते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज, कोई भी वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका हमें यह पता चलता है कि ये एक है या अनेक है, ठीक है, वो तो होता है वचन। और जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, वह रूप क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। वह रूप क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। फिर आता है बहुवचन। बहुवचन हम किसे कहते हैं? एक वचन के जैसे उदाहरण क्या हो जाएंगे? स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चे, ठीक है ना, कपड़ा। वापस एक बार देख लेना कौन कौन से हो गए उदाहरण। बच्चे तो क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है ना। वापस देखना, स्त्री क्या है? एक वचन, हमें पता चलता है स्त्री कितनी है? एक है। घोड़ा कितना है? एक है। नदी एक। रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी आदि, ये सारी चीजें किस में आती हैं? एक वचन में आती हैं। अर्थात इनको देख करके हमें ये पता चलता है कि ये जो है, ये संज्ञाएं कितनी है? एक है। इनकी संख्या का हमें पता चलता है। इनसे हमें क्या चलता है? इनकी संख्या का हमें पता चलता है कि ये संख्या में कितनी है? एक है। इसलिए यह किन में आएंगी? एक वचन में आएंगी। अगला हमारा प्रकार है वचन का बहुवचन। वचन का दूसरा प्रकार कौन सा है? बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु होने का पता चलता हो उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन। अर्थात एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति या वस्तु के जिस रूप से हमें ये पता लगता हो कि ये यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं, एक से अधिक वस्तुएं हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस रूप को बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, क्या ये एक है? क्या नहीं। एक कौन सी थी? पहले ऊपर हमने देखा था स्त्री, वह क्या थी? एक थी। लेकिन ये स्त्रियां क्या है? बहुवचन में है। घोड़े कितने हैं? एक से अधिक हैं, तो किस में आएंगे? बहुवचन में। नदियां बहुवचन में आएंगी। रुपये, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, लताएं, बेटे आदि, ये सारे किसके रूप हैं? बहुवचन के रूप हैं। अब वचन परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, मतलब कुछ तरीके होते हैं, उनसे हम कर सकते हैं और भी वचन परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे शब्द के अंत में आए आ के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? ए। कहीं पर क्या होता है? शब्द के अंत में जहां पर आ आता है तो उसको हम क्या बनाएं? ए बनाने पर वो क्या बनते हैं? बहुवचन बनते हैं। जैसे केला,
केला में क्या बना, आ कौन सा है, अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है, आ। तो इसमें क्या कर देंगे, केले। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। बच्चा, बच्चे। रास्ता, रास्ते। डिब्बा, डिब्बे। चूहा, चूहे। किस्सा, किस्से। कपड़ा, कपड़े। लोटा, लोटे। चना, चने। रुपया, रुपया। अर्थात इन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अंत में आ आता है, उनको हम किस में बदल देते हैं, ए में बदल देते हैं, तो वो किसका रूप हो जाते हैं, बहुवचन का रूप हो जाते हैं। ई के स्थान पर ईया करने पर, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, ईया लगा देते हैं, तो वहां पर भी क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे रोटी, तो बड़ी ई है, इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई को तो क्या बना देंगे, छोटी ई। बड़ी, जहां पर बड़ी ई आती है उसे क्या बनाएंगे, छोटी ई, और जहां पर छोटी ई है उसे ई ही रख देंगे, और अंत में क्या लगा देंगे, या लगा देंगे। जैसे रोटी, रोटियां। ई बड़ी थी, इसमें क्या कर दिया हमने, ई छोटी कर दिया, तो रोटियां। यहाँ पर छोटी है तो वह ई छोटी ही रहेगी। जाति, जातियां। टोपी, ई बड़ी है, इसमें क्या हो जाएगी, बहुवचन में ई छोटी हो जाएगी, टोपियां। शक्ति, शक्तियां। पंक्ति, पंक्तियां। लड़की, लड़कियां। नारी, नारियां। लकड़ी, लकड़ियां। रीति, रीतियां। विधि, विधियां। मछली, मछलियां। लिपि, लिपियां। सखी, सखियां। थाली, थालियां। बेटी, बेटियां। चूड़ी, चूड़ियां। हम सब ने इसमें क्या ध्यान रखा कि जिनमें छोटी ई थी वो तो छोटी ई ही रही और अंत में यहाँ बन गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, परिवर्तित किस में हो जाएगी, ई में। छोटी ई ही रहेगी अंत में बहुवचन में, और यहाँ लग जाएगा, ईया बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी बड़ी ई आई उसे किन में परिवर्तित कर दिया गया, छोटी ई में परिवर्तित कर दिया गया। तो ई और ई जिसमें आता है उसे ईया लगा करके क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अगला हमारा नियम है, शब्दों के अंत में आए ए के स्थान पर ए करने पर, ए के स्थान पर क्या कर देते हैं, ए पे बिंदु लग जाती है, ठीक है ना। ए के स्थान पर क्या करेंगे, ए कर देंगे, ए पे क्या लगा देंगे, बिंदु। ए पे बिंदु लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है। तो एक वचन में से बात ए है, ए में क्या लग गया, बातें। क्या हो गया, बातें। बहन, बहनें। मांग, मांगें। पेंसिल, पेंसिलें। पुस्तक, पुस्तकें। तलवार, तलवारें। तो ए था, ए में अंत में क्या लगा दिया, ए लगा करके ऊपर अनुस्वार लगा दिया, ए लगा करके ऊपर अनुस्वार लगा दिया, ए हो गया वो, ठीक है ना। अगला हमारा नियम है, आ, उ और औ के स्थान पर क्या कर देंगे, ए और ऊपर क्या लग जाएगा, अनुनासिक जो है चंद्र बिंदु हमारा लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर ए पे चंद्र बिंदु, ए हो जाता है ये भी, तो इसमें चंद्र बिंदु लगता है। ऋतु, ऋतुएं। एक बात ध्यान रखना, ए है, ए बना, किस क्या लगा, अनुस्वार लगा। ऐसे ए बना, ए पे क्या लग जाएगा, अनुस्वार। यहाँ पे ऊ है तो आगे ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आगे अंत में जोड़ेंगे, देखो स्थान पर नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ स्थान पर नहीं आएगा, इसमें तो ए के स्थान पर ए हो गया, ए के स्थान पर ए हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आगे ए जोड़ेंगे, स्थान तो जो है शब्द वैसा का वैसा रहेगा, और आगे क्या करेंगे, इसमें ए जोड़ देंगे। ऋतु, ऋतुएं। गाथा, गाथाएं। धातु, धातुएं। गो, गोएं। भावना, भावनाएं। कविता, कविताएं। माला, मालाएं। खुशबू, खुशबुएं। कथा, कथाएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। अगर ऊ बड़ा है तो ऊ क्या हो जाएगा, इसमें छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, छोटा है तब तो छोटा ही रहेगा, अगर छोटा है तब तो ऊ छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर ऊ अंत में बड़ा है तो बहुवचन में ऊ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वधु, वधुएं। बाधा, बाधाएं। बालिका, बालिकाएं। इस तरह से ध्यान रखना, आ, उ के और औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए जोड़ देंगे। औ के स्थान पर नहीं औ आएगा तो आगे हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, ठीक है ना। वापस एक बार नियम देख लेना पूरे। पहला नियम हमारा क्या था, शब्दों के अंत में अगर आ आता है
तो उसे हम क्या कर देंगे ए। उदाहरण जैसे केला केले, बेटा बेटे, घड़ा घड़े, बच्चा बच्चे आदि, है ना। ई अगर आता है, ई और ई आएगा तो क्या कर देंगे हम, ईया कर देंगे। ई और ई आएगा तो क्या कर देंगे हम, ईया कर देंगे। जैसे रोटी रोटियां, जाति जातियां। ध्यान रखना ई बड़ा आएगा तो बहुवचन में क्या रहेगा, ई छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। फिर अगला था हमारा ए के स्थान पर क्या करना था, ए करना था। ए के स्थान पर ए। बात बातें, बहन बहनें, मांग मांगे, पेंसिल पेंसिलें, ठीक है ना। फिर हमारे शब्द आ ऊ और औ, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो उनके आगे हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देते हैं। उनके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, ए शब्द जोड़ देते हैं। ऋतु ऋतुएं, गाथा गाथाएं, धातु धातुएं, गो गोएं, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैं आपको विलोम जो भी वचन हैं, वचन के जो भी उदाहरण हैं, वचन के जो भी आपके उदाहरण हैं, ये सारे मैं आपको क्या करूँगी, आपके ग्रुप में उसमें व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी। आपको अपने नोटबुक में इनको लिखने हैं। नोटबुक में आपको इनको क्या करने हैं, लिखने हैं। कुछ नियम मैं आपको और बताऊँगी इनके, कि कुछ नियम ऐसे हैं कि कुछ जो शब्द हैं, कुछ शब्द वचन संबंधी जो बातें हैं, देखना कि कुछ शब्द जो हैं वो क्या हैं, हमेशा किस में रहते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो किस तरह के हैं वो आपको देखने हैं। जैसे आदरणीय लोगों के लिए सदैव किसका प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का। आप ध्यान सुनना एक बार ध्यान से, कि जैसे आप कहोगे दादाजी, दादाजी को आप कहते हो। आप शब्द किसका है, बहुवचन का। दादाजी आप आ गए क्या, भाई दादा क्या आप दादाजी आ गए, या दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए आएगा। अगर एक के लिए होता तो घूम रहा है होता है ना। लेकिन क्योंकि हम दादाजी को क्या करते हैं, आदर देते हैं, दादाजी को हम क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये बहुत सारे लोग हैं, लोग तो एक ही है, लेकिन आदर देने के लिए हम बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माँ खाना बना रही हैं, माँ के लिए भी हम क्या कर देते हैं, बहुवचन। मतलब जो भी हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय लोग हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सुनना ध्यान से, कुछ शब्द जो हैं सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। हस्ताक्षर मैं ये तो नहीं कहूँगी हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, हम यही कहते हैं ना, साइन कर दिए या हस्ताक्षर कर दिए। तो वो किस में आते हैं, मेरे हस्ताक्षर, मेरा हस्ताक्षर कहते हैं क्या हम, ये मेरे हस्ताक्षर हैं। अर्थात इसको हम किस में प्रयोग में लेते हैं, बहुवचन के रूप में। आंसू आ गए, ये नहीं कहते ना आंसू आ गया। दर्शन, भगवान के दर्शन हो गए, है ना। तो ये भी उसमें बहुवचन में। हमेशा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसके रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। याद रखने हैं आपको। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भीड़, इतनी सारी भीड़ आ गई। आ गई तो कोई उस भीड़ में एक ही व्यक्ति हो गया, इतनी भीड़ आ गई। आ गई तो एक वचन के लिए होता है। तो क्या वो एक ही व्यक्ति है, नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो झुंड में है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कि एक वचन का। पानी आ गया, पानी एक ही होता है क्या, नहीं ना। तो यह भी किस में आएगा, एक वचन में आएगा। जनता हमेशा एक वचन में आएगी। सोना, बारिश, दूध, ये सारे के सारे किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं किस में आती हैं, एक वचन में। व्यक्तिवाचक में से गंगा, भाववाचक में से प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सारे किस में आते हैं, एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वचन बदलते समय ई या ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती हैं। जैसे दवाई, तो ये छोटे हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वो जो बड़ी मात्राएं होती हैं वो हमेशा किस में प्रयोग बदल जाती हैं, छोटी मात्राओं में बदल जाते हैं। इस तरह से आज हमारा वचन का टॉपिक पूरा होता है। इसको आपको घर पे पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, और अच्छे से पढ़ना है। जो भी काम आपको भेजूंगी वो आपको करना है, ठीक है।
कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो कल का वीडियो ज़रूर ज़रूर देखना, ठीक है। धन्यवाद।